फकीरी मिजाज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। आज की फिक्र करो, कल का दिन किसने देखा। आज धर्म ध्यान करो, इस पल में जियो। वर्धमान वो बनता है जो वर्तमान में जीता है। भगवान वो बनता है जो तत्व ज्ञान का रस पीता है। सौभाग्यशालियों, देव पूजा की अपनी महिमा है, गुरु उपासना की अपनी गरिमा है, लेकिन स्वाध्याय के बिना ना देव पूजा पूरी होती है ना गुरु उपासना पूरी होती है। जीवन में ज्ञान नहीं है तो सब कुछ बेकार है। यूं तो ज्ञान स्वभाव है, सबका स्वभाव है। आप कहेंगे महाराज जी आप ज्ञानी कहते हो, ज्ञानी कहते हो इसका मतलब हम सब ज्ञानी हैं, तभी तो ज्ञानी कहते हो। देखो भाई, ज्ञान स्वभाव तो सबका है, लेकिन इस ज्ञान स्वभाव को, ज्ञायक स्वभाव को जिसने समझा, निरंतर शास्त्राभ्यास के बल पर अपने ज्ञायक स्वभाव की जिसने दृष्टि की, सच्चे अर्थों में तो वही ज्ञानी है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इससे बड़ा और कुछ नहीं है दुनिया में। गुरु ने शिष्यों को कहा, आप में से जो सबसे बुद्धिमान है वो खड़े हो जाए। 4-5 शिष्य खड़े हो गए। यहां से पूछा जाए डूंगरपुर वालों में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है वो खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर करो। अच्छा, जो जो अध्यक्ष बनना चाहते वो हाथ ऊपर करो। कुछ ना कुछ लोग तो तैयार हो ही जाएंगे। गुरु ने उन 5 शिष्यों को कहा कि जाओ अमृत की खोज करके लाओ। एक शिष्य गया, डूंगरपुर के बाजारों में चला गया, अमृत की खोज के लिए गया। दूसरा मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, गुजरात चला गया, तीसरा चला गया, चौथा चला गया। किसकी खोज में चले गए? अमृत की खोज में। लेकिन अभी भी एक शिष्य जो सचमुच बुद्धिमान था, प्रज्ञावान था, वो चुपचाप गुरु चरणों में आंख बंद करके बैठा था। गुरु ने कहा कि जितने सारे अपने आप को बुद्धिमान कहते थे वो सब खोज में निकल गए और तुम आंख बंद करके बैठे हो। तुम्हें अमृत की खोज में नहीं जाना? उसने कहा कि भगवान, दुनिया में कोई कितनी भी दूर चला जाए अमृत की खोज में, सागर के तट पर चला जाए, सागर की तह पर चला जाए, कहते जरूर हैं कि समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होता है, लेकिन तत्व की बात तो यह है कि जिनवाणी के मंथन से अमृत मिलता है। ये जो मेरे गुरु भाई अमृत की खोज में गए हैं, ये कुछ भी लाने वाले नहीं हैं, और जो कुछ भी लाएंगे वो भौतिक वस्तु होगी, अमृत नहीं होगा। अमृत तो हे भगवान आपके वचनों में मिलता है। जिण वयण मोसह मिणम विषय सोय विरेणम अमित भूदम जर मरण वाही हरणम खय करणम सर्व दुखाणम। जनेन्द्र भगवान के जो वचन हैं, वीतरागी वाणी के जो वचन हैं, वही अमृत है। यह परम औषध है।
ये अमृत है। इससे क्या होता है? जनवाणी का स्वाध्याय करने से, प्रवचन सुनने से, सत्संग से क्या फायदा होता है? विषय सुह विरेयणम, विषय वासनाओं का विरेचन होता है। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज अगर कुछ है तो उसकी वासना। जब वासना का कांटा भीतर में लगता है, जब कामनाएं पैदा होती हैं, तो बहुत अस्थिर हो जाता है और उसी वासना में ऐसे पाप करता है कि बरसों जेल में सड़ता है, समाज में बदनामी झेलता है। जिनवाणी एक काम करती है कि उसे बोध कराती है, उसकी वासनाओं का विमोचन कराती है। ये वह औषधि है जिससे विरेचन हो जाता है। दो तरह से शरीर स्वस्थ किया जाता था आयुर्वेद में। आयुर्वेद जानने वाले हैं कोई यहां पर? डॉक्टर? जय हो। एक तो वमन, दूसरा विरेचन। आज के जैसा नहीं है कि आपको बीमारी हुई तो इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगाया जाओ और बोतल पर बोतल चढ़े जाओ। ये भी अपने तरह का उपचार है, लेकिन एक ढंग का इलाज होता था कि वमन कराओ, उल्टी कराओ, और दूसरा होता था विरेचन, दस्त करा दो। वमन और विरेचन से पहले शरीर की सफाई करो, फिर बाद में कोई औषध का उपचार करो। लंघनम प्रथम औषधम। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है, सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार है, कब्ज है, तो लंघनम प्रथम औषधम। पहली औषध क्या है? लंघन करना, मतलब उपवास करना। आजकल तो साइंस भी कहता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, हफ्ते में एक उपवास होना चाहिए, महीने में कम से कम 2 उपवास तो होना ही चाहिए। भले आप उसमें जल की छूट रख लो। शरीर को स्वस्थ करना है तो इस तरह की औषध का प्रयोग किया जाता है। तो आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी दर्शन पाहुट की इस गाथा में कहते हैं, जिन वड़य मोसह मिड़म विषय सुह विरेणम। जिनेंद्र भगवान के वचन ऐसे हैं कि विषय वासनाओं का विरेचन करा देते हैं, अमृत भूत है, और जन्म जरा मृत्यु रूपी व्याधि को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, आत्मा को परमात्मा बना देते हैं। सौभाग्यशालियों, ज्ञान के समान और क्या है। लेकिन ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। किताबी ज्ञान से आगे बढ़ते हुए जो अंतरंग अनुभूति रूप दशा होती है, वो ज्ञान, ज्ञानानुभूति। आत्मानुभूति समझते हैं आप लोग? ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरीमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश्यसु निष्प्रकंपा एकोस्तु नित्यमवोध घना समन्तात्। कभी अपनी भी तो अनुभूति करो। स्वाद की अनुभूति होती है। आइसक्रीम कैसी होती है? बोलो बच्चों। ठंडी होती है। गला खराब हो जाता है ठंडी चीज से, जैसे हमारा हो गया। कोई ठंडी चीज आ गई होगी। ज्यादा आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। जो ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं उससे भी बीमारियां होती। कम से कम बाजार की तो नहीं खाना। और गोलगप्पे भी नहीं खाना, नहीं तो आप भी गोलगप्पे जैसे गोल गोल हो जाओगे। गोलगप्पे खाना बाजार में नहीं खाना। मम्मी से कहो घर में बनाओ। समझो? आइसक्रीम स्वाद लिया आपने, मिठाई का स्वाद आपने लिया, अमुक चीज का स्वाद आपने लिया, अमुक को आप पहचान गए, अमुक को आप अच्छा मानने लगे, ये अमुक रंग है, ये अमुक स्वाद है। इस सब का तो आपको पता पड़ता है, लेकिन इस स्वाद लेने वाला कौन है इसका पता पड़ता है आपको?
ये जानने वाला कौन है, ये कभी आपने ध्यान में लिया? इसने मुझे गाली दी। किसने गाली दी? अमुक मंदिर वाले ने। ध्यान रखना, कोई मंदिर वाला कभी गाली नहीं देता, और जो गाली देता है वो कोई मंदिर वाला नहीं होता। वो तो बस अपने आप में कसायाविष्ट जीव है। क्या करें? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संसार में उनकी कसाय पूरी नहीं होती हैं तो धार्मिक क्षेत्रों में घुस करके भी कसाय ही करते रहते। यानी यही तो जहर है, इसी का तो बमन और विवेचन कराती है जिनवाणी। इसलिए स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से मालूम पड़ेगा कि तुम जानने वाले हो। तुम जैसे पदार्थों को जानते हो वैसे तुम अपने नेचर को, अपने स्वभाव को जानो। किसको जानो? ये सुंदर है, ये वस्तु कोमल है। किससे जाना? ज्ञानी ने जानाति। किससे जाना? जो जानति सोणानम। जो जानता है वो ज्ञान है। मतलब ज्ञान कहां से आया? बोले महाराज जी कैसी बात कर रहे आज, कोई अच्छी सी कहानी सुना दें तो मजा आ जाए। अभी ज्ञान ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहे। समझो छोरियों, सीए एमबीए करने में जितनी मेहनत की, कितनी मेहनत करना पड़ती? बहुत मेहनत। जो जितनी मेहनत करता है, जितनी लगन से पढ़ता है, उतने अच्छे नंबर से पास होता है। छोरे हो चाहे छोरी हो, छोटे हो चाहे बड़े। एक बात समझ लो, जिंदगी में स्कूल की पढ़ाई जितने ऊपर जाना है उतनी ज्यादा करना पड़ती है। एक बात, सीए कर लिया, आराम से बैठे हैं। बोले जिंदगी में एक बार सीए कर लो, हमेशा एसी में बैठोगे। लेकिन कहते हैं जिंदगी में एक बार जिनवाणी का अच्छे से अभ्यास कर लो, हमेशा सिद्धों के बीच बैठोगे। जब 10-5 साल की नौकरी हमको अच्छी सर्विस दिला देती है, वो बहिर्मुख है। और अगर अंतर्मुख होकर के हम केवल 6 महीने आत्म स्वभाव का अभ्यास करें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना निश्चित। आपको मालूम है, रामायण के एक पात्र हैं बाली। रामायण में कितने सारे पात्र हैं, सबसे ज्यादा फेमस पात्र कौन है? श्री राम है, लक्ष्मण है, सीता है, हनुमान है, और कौन है? अगर और एक पात्र की बात करें रावण विभीषण के अलावा तो बाली। क्योंकि जो टीवी पर रामायण आई उसमें बाली को थोड़ा अलग ढंग से पेश किया, लेकिन हम जब जैन शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं तो उसमें बाली को बहुत बहुत अद्भुत व्यक्ति बताया। आप लोगों ने मंदिरों में एक सीन देखा होगा, मंदिरों में दीवार पर एक चित्र बनाते हैं, कैलाश पर्वत जैसा पर्वत बनाया हुआ है और उस पर्वत को उठाता हुआ एक राजा है, रावण है। देखा? किस किस ने देखा? एक जन ने देखा, बताइए। 2 जन ने देखा। ये चित्र मंदिर में नहीं देखा? कैलाश पर्वत जैसा फोटो बनाते हैं, फिर उस पर्वत को उठाता हुआ एक राजा, लिखा रहता है रावण कैलाश पर्वत को पड़ल उलटने की कोशिश करता हुआ, और फिर उस पर्वत के ऊपर एक मुनि खड़े हैं और मुनि के चरणों में एक महिला नमस्कार करती हुई बैठी है, हाथ जोड़ती हुई मिन्नत कर रही है। ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने? ये बहुत जिनालयों में रहता है और इसको इसलिए बनाया जाता है कि इसके माध्यम से हमें उपदेश मिलता है। वो चित्र नहीं बोलता है, लेकिन अगर आपने पद्म पुराण का स्वाध्याय किया है तो आप पूरे फोटो का सेंस समझ जाएंगे। अपने दोस्तों को, अपने सहेलियों को, मित्रों को समझा देंगे कि इसकी पूरी कहानी ये है। क्या है उसकी पूरी कहानी? बात हुई ये,
रावण अर्ध चक्रवर्ती था, शक्तिशाली था। उसने बाली के पास भी संदेश भेजा कि देखो, तुम्हारी बहन की शादी हमारे साथ करो और दूसरी हमारी गुलामी स्वीकार करो। एक जमाना वो था जब बाली ने रावण को सबक सिखाया था। बाली ने रावण को सबक सिखाया था। पराजित किया था। और जब ये संदेश आया तो उनने कहा कि उलझने में कोई फायदा नहीं है। पहले ही हमने इसको इतना कष्ट दिया है, फिर भी ये नहीं सुधरता है, उलझने से कोई फायदा नहीं है। बाली ने सुग्रीव को कहा, भाई मैं अब संसार में नहीं रहना चाहता। राज करते हुए वर्षों हो गए, रावण का संदेश आया है कि तुम्हारी बहन की शादी करो, और इसका मतलब यही होता था, हमारी दास्ता गुलामी स्वीकार करो, हमारे अंडर में रहो। सबका रोना यही है। सब लोग ये चाहते हैं कि मेरे अनुसार काम हो, सभी लोग मेरे अंडर में रहें, और औरों को अपने हिसाब से चलाने की जो कोशिश है ना, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। सब बाप चाहते हैं छोरा हमारे हिसाब से चले, छोरी हमारे कहे में चले। सब बाप ही चाहते हैं, सब माँ ये चाहती हैं। चाहती कि नहीं चाहती? सब सासू चाहती हैं बहू हमारे इशारे पर चले। लेकिन वो सास ना, जब वो बहू थी तो वो भी अपनी सास के इशारे पर नहीं चलती थी। जब ये बापू ना, ये पिताजी, ये अपने पिताजी के बेटे थे, तब ये भी उनके इशारे पर नहीं चलते थे। मतलब होते हैं, अच्छे परिवार होते हैं, एक दूसरे को संभाल के एक दूसरे के इशारे पर चलते हैं, लेकिन अक्सर कर दूसरे को समझाने की, अब कहाँ जा रहे हो भाई, इतना क्यों डरते हो, पानी बरसता है, बरसने दो, हैं? बरस बरस मारा इंद्र राजा, इतने दिन से इंतजार करें और जब आए तो आप भाग लिए।